जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपकी सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब कोई सवाल आपका बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अब नहीं रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 से रिलेटेड आज के इस वीडियो में। आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कब फॉर्म आएगा आपका, फीस कितनी लगेगी फॉर्म की, इसके बाद आपके एग्जाम कब होंगे, एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे आपके, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सारे डाउट्स आपके आज के इस वीडियो में क्लियर होंगे। साथ ही में कौन कौन से ग्रुप से फॉर्म भरे जाते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर किस तरीके से फॉर्म आता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। जो भी बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन बिहार पॉलिटेक्निक 2024 से रिलेटेड उनको मिल जाएगी। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो डियर स्टूडेंट, बिहार पॉलिटेक्निक में जो फॉर्म भरा जाता है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से आपका आता है। ये डीसीई के नाम से आपकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म आते हैं। एक डीसीई के नाम से आता है और दूसरा डीसीई आपका एलई के नाम से आता है, यानी लेटरल एंट्री के लिए अलग फॉर्म आता है। तो लेटरल एंट्री का एक अलग फॉर्म आता है। बाकी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी पीई का फॉर्म एक साथ आता है, पैरामेडिकल का फॉर्म एक साथ आ जाता है, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल और एक पैरामेडिकल का, है ना। तो पैरामेडिकल में दो फॉर्म आते हैं, एक आपका मैट्रिक लेवल का होता है और एक 10+2 लेवल का होता है, और एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के फॉर्म आते हैं। तो ये तीनों के फॉर्म एक लिंक से भरे जाते हैं, आपका एक फॉर्म ये होता है, ठीक है। और पॉलिटेक्निक में जो लेटरल एंट्री यानी डायरेक्ट जो सेकंड ईयर में जिनको एडमिशन लेना होता है वो एलई का यानी लेटरल एंट्री का फॉर्म जो है भरते हैं। तो दो फॉर्म इस तरीके से कैटेगराइज्ड करके आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है भाई। और यहाँ जो पैरामेडिकल है वो एक मैट्रिक लेवल पे देखने के लिए मिलता है और दूसरा आपको एक इंटरमीडिएट लेवल पे पैरामेडिकल का फॉर्म देखने के लिए मिलता है। डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रुप्स की बात कर लें कि कौन कौन से ग्रुप्स में आपके फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो आपके पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्सेज में बच्चे जाना चाहते हैं वो पीई ग्रुप में फॉर्म भरते हैं, है ना। इसके अलावा जो बच्चे 10th लेवल पे पैरामेडिकल का फॉर्म भरना चाहते हैं वो पीएमएम ग्रुप में फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 10+2 यानी कि 12वीं स्तर पे इंटरमीडिएट के लेवल पे जो फॉर्म भरना चाहते हैं पैरामेडिकल का, वो पीएम यानी कि पैरामेडिकल के ग्रुप में, यहाँ पे पीएम ग्रुप में फॉर्म भरते हैं। इस तरीके से ग्रुप वाइज जो है कैटेगराइज्ड होता है बिहार पॉलिटेक्निक में फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि हर ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फॉर्म फिल करने का बच्चे, तो आपका जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम होता है जिसको आप पीई ग्रुप भी कहते हैं, इसके लिए आपका मिनिमम 10th पास होना जो है आवश्यक है। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समक्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना। यानी कि बिहार बोर्ड से 10th या फिर 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है भाई। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 3 साल की जो आपकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा होती है इसमें प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपका अगला जो फॉर्म है जो कि पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर का होता है यानी 10th लेवल का होता है, पीएमएम नाम से होता है, यानी कि पैरामेडिकल आपका मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब 10th लेवल का, ठीक है। इसका अगर हम पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स की बात करें तो ड्रेसर आपका कोर्स का नाम होता है, परिधापक जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वो माध्यमिक परीक्षा यानी 10th लेवल आपका सीबीएसई आईसीएसई से 10वीं या किसी भी अन्य समक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। साथ ही में आपका जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का यहाँ पर हालांकि बिहार बोर्ड में या बिहार में रिजल्ट आ चुके हैं 10th और 12th दोनों के ही, तो कोई इशू नहीं है वैसा। लेकिन जो बच्चे अपीयरिंग में है यानी 10th का एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, 10+2 का एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट
का वेट कर रहा है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। अगला जो आपका पाठ्यक्रम है, ग्रुप है, वो आपका पैरामेडिकल हो जाता है। इंटरमीडिएट लेवल पे पाठ्यक्रम जो होता है वो पीएम यहाँ पे ग्रुप में आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में अगर हम बात करें तो जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी और अन्य एएनएम जीएनएम कोर्स में जाना चाहते हैं वो यहाँ पर पैरामेडिकल का फॉर्म जो है फिल करते हैं। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, तो इसके लिए आपको 10+2 होना जो है अनिवार्य है। इसके अलावा और भी कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो है यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मेनली 10+2 आपका साइंस के साथ आपका होना चाहिए, मैथ्स या फिर बायोलॉजी के साथ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपकी बिहार पॉलिटेक्निक का बच्चों। तो बिहार पॉलिटेक्निक में आपका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में वहीं आपकी ओएमआर आंसर शीट पे यानी ओएमआर आधारित आपका क्या होता है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग एग्जाम होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का अलग, पैरामेडिकल का अलग, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का अलग होता है। तो जो बच्चे आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो कोर्स है ना, उस पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम होगा। जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे 15 मिनट का होता है ना, 2 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम होता है। और इस 2 घंटे 15 मिनट के एग्जाम की जो पूर्णांक होती है यानी टोटल जो मार्क्स होते हैं वो आपके 450 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके, जैसा कि आप नोट में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परीक्षा माध्यमिक स्तर का होगा यानी कि 10th लेवल का होगा। ठीक है, तो 10th लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स होता है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री होता है, और गणित यानी कि मैथ्स होता है। और तीनों ही विषयों से एक समान यानी एक समान वेटेज होता है। भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और गणित से आपका 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 90 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मार्क्स भी आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि इक्वली वेटेज रखता है। फिजिक्स का पेपर 150 नंबर का होता है, केमिस्ट्री का 150 नंबर का होता है, और आपकी मैथ्स का 150 नंबर का होता है। टोटल 450 नंबर का यहाँ पर पेपर आपका होता है। ये हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल का आपका जो एग्जाम होता है, जिसका ग्रुप जो है वो आपका पीएम है। ठीक है, इस ग्रुप का जो एग्जाम की टाइम आपको मिलता है वो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, और इसका भी पूर्णांक 450 अंक ही होते हैं। ठीक है, यहां पर आपका जो सब्जेक्ट होते हैं वो सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। इससे यहां पर सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न होते हैं, पूर्णांक होता है 125 का। अंकगणितीय योग्यता में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आपका जो पूर्णांक होता है, टोटल मार्क्स होते हैं वो 75 नंबर होते हैं इस विषय के। हिंदी से 15 आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स मिलते हैं इसमें आपके 75। ठीक है, इसके अलावा आपका अंग्रेजी का अगर हम बात करें तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश में होते हैं 15 क्वेश्चन, और मार्क्स होता है टोटल इसका 75। और सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके यहाँ पर टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 100 बनते हैं। इस प्रकार से टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 450 अंक का ये भी पेपर आपका होता है। ठीक है, नोट में लिखा गया है कि हिंदी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान जो होगा वो इंटरमीडिएट स्तरीय एवं समान विज्ञान तथा अंकगणितीय योग्यता जो होगी वो माध्यमिक स्तरीय की होगी, है ना। यानी कि आपका क्या क्या चीजें, जो आपका क्या कह रहा है आपका कि हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज इंटरमीडिएट स्तरीय, और सामान्य विज्ञान जो है यानी जनरल साइंस जो है आपका, और जो आपका मैथ्स है ये आपका 10th लेवल का होगा, है ना। ये दो विषय 10th लेवल के होते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से आपका अगला जो यहाँ पर ग्रुप है वो है पीएमएम, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर यानी कि मैट्रिक लेवल कहते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपका वो भौतिक विज्ञान होता है। क्वेश्चंस आते हैं इससे 20 और 100 मार्क्स का ये जो है पेपर होता है, यानी फिजिक्स का पेपर होता है। केमिस्ट्री की बात करें तो 20 आपका यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, और मार्क्स होता है टोटल इसका 100। इसी प्रकार गणित की अगर हम बात करें तो मैथ से आते हैं 10 क्वेश्चन, और इसका जो टोटल आपका मार्क्स होता है वो है 50। जीव विज्ञान यानी
बायोलॉजी से आते हैं आपके 10 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स होते हैं 50। हिंदी से आते हैं 10 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स होते हैं 50। अंग्रेजी से आते हैं 10 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स होता है 50। सामान्य विज्ञान से आपके जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं 10 और इनका मार्क्स होता है 50। कुल जो प्रश्न आते हैं वो 90 आते हैं और 450 अंक का पेपर होता है। टाइम आपको मिलता है 2 घंटा 15 मिनट और टोटल मार्क्स कितने हैं? 450 हैं। तो आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक आपका यानी कि पैरामेडिकल, ठीक है, और पैरामेडिकल जो मैट्रिक लेवल है, तीनों का ही मैंने डिटेल सिलेबस आपका बता दिया। इसमें एग्जाम पैटर्न में एक चीज आपका अभी डाउट है, वो है निगेटिव मार्किंग, कि निगेटिव मार्किंग बिहार पॉलिटेक्निक में होती है कि नहीं होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो प्रोस्पेक्टस आता है उसमें पूरी जानकारी आपकी होती है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, नो निगेटिव मार्किंग होती है, किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होता है। यानी बिहार पॉलिटेक्निक में जो है किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ठीक है भाई। लेकिन क्या है, रैंकिंग के थ्रू यानी रैंक्स के अनुसार एडमिशन होता है। तो जो बच्चा अगर ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहा है तो उसकी रैंक खराब बनेगी, जो ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन करेंगे उनके रैंक अच्छे बनेंगे। यानी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी अगर बच्चा ज्यादा से ज्यादा सही प्रश्न बना रहा है और जो गलत होने वाली की संभावना है, गलत होने की संभावना है, उनको अनअटेम्प्टेड ही छोड़ता है, तो उसकी रिजल्ट अच्छी बनेगी। इन कंपैरिजन देखा जाए, जो बच्चा पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन गलत है, तो उसकी तुलना में जो कम अटेम्प्ट करके भी उनमें ज्यादा अच्छा अगर कर रहा है, यानी कि ज्यादातर सही क्वेश्चंस करके आ रहा है, तो उसका अच्छा रिजल्ट बनेगा, उसके एडमिशन होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी पर। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग परीक्षा में मतलब तैयारी करते समय भी ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न में आपकी नो नेगेटिव मार्किंग होगी, बाकी टोटल मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस की, कि यहाँ पर जो फॉर्म आएगा आपका उसका फीस कितना लगेगा, है ना। तो इसमें क्या है बच्चे कि अलग अलग ग्रुप वाइज, जैसे कोई बच्चा एक ग्रुप में फॉर्म भरेगा, कोई एक से अधिक ग्रुप में फॉर्म भरेगा, तो जैसे जैसे आप ग्रुप्स की संख्या बदलते जाते हैं, कम करते जाते हैं, वैसे यहाँ पर वेरी करता जाता है आपका फीस, ठीक है। और जाति वर्ग यानी वर्ग के अनुसार भी यहाँ पर क्या होता है, आपका फीस वेरी करता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई बच्चा एक पाठ्यक्रम में यानी एक कोर्स के लिए फॉर्म भरता है, ठीक है, अगर वो जनरल, ओबीसी या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है ना, तो उसके लिए उसको जो है 750 रुपए एक कोर्स के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। जबकि जो SC ST के बच्चे हैं और जो विकलांग है, ठीक है, इस कोटि के बच्चे मात्र 480 रुपए एक कोर्स की फॉर्म की फीस जो है यहाँ पे जमा करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे एक से अधिक कोर्स में, मान लो कोई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में भी दे रहा है और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल में भी फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो दो फॉर्म अगर भरता है तो इसके लिए जो फीस लगेगी वो 850 रुपए जनरल, ओबीसी और आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए लगेगा। इसके अलावा जो SC ST के बच्चे हैं वो दो ग्रुप के फॉर्म के लिए 530 रुपए यहाँ पर जमा करेंगे। इसी के अनुसार अगर कोई भी बच्चा तीन पाठ्यक्रम में यानी तीनों कोर्सेज में फॉर्म भरता है, यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, तीनों ग्रुप्स में अगर फॉर्म भरता है, तो उसे देने होंगे यहाँ पर जो जनरल, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो बच्चा होगा वो 950 रुपए देगा, और SC ST के बच्चे 630 रुपए यहाँ पर तीनों ग्रुप के फॉर्म भरने के लिए देंगे। तो ये जो है आपकी फीस की जानकारी हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि क्या डेट्स आपके रहने वाले हैं। तो ये आंकड़ा जो आप डेट्स देख रहे होंगे 2023 का डेट है, तो अप्रैल मंथ शुरू भी हो गया है, आपकी ये वीडियो पब्लिश हो रही है अप्रैल मंथ में। तो अब आपका पूरा डेट जो है वो अप्रैल के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से 2023 में फॉर्म आए थे उसी हिसाब से फॉर्म आएंगे और पूरा शेड्यूल वही रहेगा जो 2023 में रहा था। तो बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि पिछले साल जो है 22 अप्रैल 2023 को फॉर्म आ चुका था। तो इस बार भी आपका थर्ड या फिर फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के, यानी कि तीसरे या चौथे हफ्ते में अप्रैल के फॉर्म आ जाएंगे, तीसरे या चौथे हफ्ते में आप फॉर्म भर पाएंगे, है ना। मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक फॉर्म ओपन किया जाएगा। एक महीने के आसपास मान के चलिए कि आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, 25 दिन से लेकर के आपके 30 दिन का मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और उसके
1-2 दिन तक आगे तक आपको क्या फीस उसकी जमा करने का मौका दिया जाएगा। जैसे देख पा रहे हैं आप 16/5/2023 को लास्ट डेट रहा आपके फॉर्म का पिछले साल, तो आपको एक्स्ट्रा 1 दिन दिया गया यहाँ पर आपको अपनी फीस जमा करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ जो है फॉर्म डेट होने वाला है। और अगर आपका कोई भी एरर हो जाता है तो ऑनलाइन एडिटिंग के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से विंडो ओपन होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और ये आपको देखने के लिए मिली थी यहाँ पर 18 मई से लेकर 20 मई 2023 तक। तो यही डेट कुछ इस बार भी होने वाला है, यानी कि 2024 हो जाएगा आपका यहाँ पे चेंज होकर के, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 2024 डेट हो जाएगा और लगभग लगभग आपके सारे शेड्यूल लगभग लगभग यही रहेंगे, हफ्ता आपका वही चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर आपका करेक्शन होता है फॉर्म में तो आप इन डेट्स में वहां पर ऑनलाइन लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड में और क्या कर पाओगे, अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट 2 से 3 दिनों में होता है, चूंकि ग्रुप आपके 3 है, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। तो यहाँ पर जो आपके पिछले साल एग्जाम हुए थे, एक नोटिफिकेशन है आपकी, देखिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का आपको बिहार सरकार का ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा, 2023 का है। आपका जो एग्जाम हुआ था वो आपके 6ठे महीने में हुआ था, यानी कि जून मंथ में हुआ था, 24 से लेकर के आपका यहाँ पर 25 जून तक आपकी परीक्षाएं हुई थी। तो इस बार भी मान के चलिए कि आपका 3rd या 4th वीक ऑफ जून में ही आपकी परीक्षा होगी, यानी तीसरे या फिर चौथे हफ्ते में आपके जून के यहाँ पर बिहार पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। कुछ ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक का बच्चों, है ना। तो ये आपके डेट्स रहने वाले हैं, जिन डेट्स में आपके फॉर्म आएंगे आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी आप सभी का जो भी डाउट था यहाँ पर हमने पूरा प्रयास किया कि आपका जो भी डाउट हो बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, है ना, उसका क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से ग्रुप में फॉर्म भरे जाते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंट आपका ग्रुप है, वो है आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जो कि लेटरल एंट्री होता है ना, PELE करके वो आपका आता है ना, DCE CELE, उसका अलग सेक्शन ही है, लेटरल एंट्री का फॉर्म होता है। डायरेक्टली सेकंड ईयर में उसका एडमिशन होता है, या तो आपके पास ITI होना चाहिए या तो 10+2 होना चाहिए, जिसके आधार पे आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप जा पाते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के, ठीक है। और 2 साल में ही अपनी डिप्लोमा आप पूरी कर पाते हैं बच्चे। तो ये पूरी जानकारी हो गई आपकी जो है बिहार पॉलिटेक्निक जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आने वाला है उसको लेकर के। अब बात करते हैं भाई कि सिलेक्शन कैसे मिलेगा। तो सिलेक्शन ऑब्वियसली एग्जाम हो रहा है, तो आप अच्छा पढ़ोगे, जब एग्जाम में अच्छा करोगे परफॉर्मेंस, तब होगा सिलेक्शन। और उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि तैयारी करा रहा हो प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स के आधार पे। तो सोनू सर क्लासेस में अब बारी है यूपी पॉलिटेक्निक के बाद बिहार पॉलिटेक्निक में हजारों की संख्या में सिलेक्शन दिलाने का। यूपी में दिलाया, अब बिहार की बारी है, ठीक है। तो बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल बैच चल रही हैं। शाम को 4 बजे से साइंस की क्लासेस हो रही हैं और शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लासेस हो रही हैं, डेली लाइव यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा कोई चार्ज आपको नहीं देना है। शाम को 4 बजे जुड़ना है साइंस की क्लासेस के लिए, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, और शाम को 7 बजे मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री होगा, बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। रैंकर्स बैच का नाम है, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, प्लस साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लाइव चैट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 है ना, इस नंबर पे संपर्क करके क्या कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप मांग लेंगे, और रैंकर्स बैच जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारी क्लासेस इकट्ठा एक साथ आपको मिल जाएंगी, और कभी भी आप क्लास कर सकते हैं, रिकॉर्डेड या लाइव, जब भी आपकी इच्छा हो। वैसे लाइव की टाइमिंग यही रहेगी कि शाम को 4 बजे आपकी साइंस की क्लासेस चलेंगी, तो शाम को 4 बजे साइंस के लिए आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना है, इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, और शाम को 7 बजे लाइव जुड़ना है आपको हमारे साथ मैथ्स के लिए, है ना। और 100% सरकारी, सिर्फ सरकारी पॉलिटेक्निक की गारंटी होगी। सरकारी पॉलिटेक्निक से पढ़िए, इंजीनियर बनिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, बेहतरीन इंजीनियर बनिए और देश का नाम ऊंचा करिए, देश को और ऊंचाइयों पे ले जाइए, बेहतरीन काम करिए, है ना। तो इस उद्देश्य को लेकर के, इस उद्देश्य से आप सभी को डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिलेगी। डेली लाइव जुड़ना है आप सभी को, बेहतरीन आपको शिक्षा का आनंद यहाँ पर लेना है, डेली लाइव
सेशंस के माध्यम से, है ना। और पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री आपकी हो जाएगी, 100% सिलेक्शन की गारंटी है, सिर्फ सरकारी पॉलिटेक्निक, है ना। और ना केवल सरकारी पॉलिटेक्निक बल्कि आप अपने प्रदेश के सबसे बेहतरीन कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हैं, सबसे बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना होगा, लाइव हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना है। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। आपका कोई फीडबैक होगा, कोई आपकी क्वेरी होगी, इसके अलावा कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। बाकी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।